नमस्कार, आप देख रहे हैं महीना झटपट। मैं हूं शुभांश। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की मियाद ना बढ़ाकर टैक्स पेयर को झटका दिया। उसके बाद आईटीआर वेरिफिकेशन की समय सीमा भी 120 से घटाकर 30 दिन करके दूसरा बड़ा झटका दे दिया। यानी कैसे भी 30 दिन में ये काम करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आईटीआर प्रोसेस पूरी नहीं मानी जाएगी। समय ज़रूर कम है, लेकिन ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 6 तरीकों से आईटीआर को वेरीफाई करा सकता है। यहाँ हम आपको 3 सबसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं। पहला जानते हैं नेट बैंकिंग का तरीका। नेट बैंकिंग के जरिए ईवीसी जनरेट करके आईटीआर फाइल करने का विकल्प चुनना होगा। उसके बाद अपना बैंक चुनकर उसकी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके टैक्स टैब पर क्लिक करें, जिसके बाद आप फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर माय अकाउंट टैब में जनरेट ईवीसी का विकल्प चुनें। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड जाएगा, जो 72 घंटे के लिए वैलिड होगा। यहां से आयकर विभाग की वेबसाइट में माय अकाउंट टैब के अंदर ई वेरीफाई विकल्प पर जाएं और आई हैव ईवीसी ऑलरेडी के विकल्प को चुनकर अपने मोबाइल नंबर की मदद से अपना आईटीआर वेरीफाई कर लें। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ, आधार ओटीपी का। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं और लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स में दिए गए ई फाइल रिटर्न पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नए पेज में आर सर्विसेज में ई वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद रिटर्न की डिटेल जैसे पैन, असेसमेंट ईयर, मोबाइल नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालकर आगे बढ़ना होगा। आगे वेरिफिकेशन सेगमेंट और फिर वेरिफिकेशन मेथड सेगमेंट आएगा। वेरिफिकेशन मेथड में आपको आधार ओटीपी के जरिए रिटर्न वेरीफाई का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प में आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको सफलतापूर्वक रिटर्न ई वेरीफाई होने का मैसेज मिल जाएगा। तीसरा तरीका है बैंक अकाउंट के जरिए रिटर्न ई वेरीफाई करने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा। वैलिडेशन के बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई वेरीफाई लिंक पर क्लिक करें। रिटर्न वेरीफाई का ऑप्शन चुनें और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करके ओटीपी जनरेट करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ईवीसी भेजा जाएगा। इस ईवीसी को सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। ये तो हो गए तीनों तरीके। बाकी के 3 तरीकों के नाम भी बता देते हैं। इसमें चौथा है डीमैट अकाउंट, 5वां है एटीएम और 6वां है ऑफलाइन तरीका। ये भी काफ़ी सरल है। अब ये जानते हैं कि आईटीआर वेरिफिकेशन ना कराने से क्या होता है। अगर टैक्स पेयर समय पर आईटीआर भर देता है लेकिन उस आईटीआर को वेरीफाई कराना भूल जाता है तो आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस पूरा नहीं समझा जाएगा। सिस्टम की नज़र में आपके द्वारा आईटीआर ना भरा जाना मान लेने के चलते आपको नोटिस भी मिल सकता है।